हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज के सेशन में एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइल हैंडलिंग एंड डिक्शनरीज। अब जब मैं फाइल हैंडलिंग बोल रही हूँ तो हियर वी आर गोइंग टू डील विद समथिंग इन एंटायर चैप्टर विच इज फाइल हैंडलिंग। अब हम एक फाइल जनरेट करते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं इन आवर पाइथन, हाउ वी कैन डू डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, हम कैसे उसको पढ़ सकते हैं, कैसे उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अब अगर आप विंडोज के ऊपर काम कर रहे हो, सो यू नीड टू थिंक अबाउट, जब भी आप वर्क कर रहे हो विंडोज के साथ, तो हम किस में जाते हैं, हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसके अंदर जाते हैं। दिस इज विद विंडोज। जब हम लिनक्स में जाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल यूज करते हैं टू गेट द पर्टिकुलर आउटपुट या टू राइट द थिंग्स, राइट। अगर मैं एक पर्टिकुलर थिंग को स्टोर कर रही हूँ, नोट में लिख रही हूँ पाइथन के प्रोग्राम को, उसको मैं .py एक्सटेंशन से सेव कर रही हूँ, तो मैं उसे रन कहाँ कर रही हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, या फिर अगर लिनक्स में है तो टर्मिनल के ऊपर क्या कर रही हूँ, उसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ। ठीक है। तो आउटपुट कहाँ आने वाला है, हमें यहाँ पे आने वाला है। ओके, सो लेट अस मूव अहेड एंड फाइंड द थिंग। सबसे पहले जब मैं फाइल बोल रही हूँ, फाइल इज समथिंग दैट वी आर सेविंग, कुछ तो नाम देके उसे सेव करो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, नेम ऑफ द लोकेशन ऑन द डिस्क टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अब डिस्क के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक पर्टिकुलर फाइल है मेरे पास, मैंने एक फाइल बनाई मैंने एक मेरा सॉफ्ट कॉपी, या सॉफ्ट कॉपी मैंने एक बनाया, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, आई एम गोइंग टू सेव इट। मैं सेव कर रही हूँ एक पर्टिकुलर नाम से, सपोज अदिति सिंह। what it will do, it will give it a particular location on my disk। वो क्या करेगा, पूरा जो फाइल है उसे सेव करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा पर्टिकुलर पाथ कहते हैं। ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर, माई कंप्यूटर में चले जाओ तो ऊपर आता है, देखो पाथ पूरा दिखाई देता है। हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाओगे वहां पे भी आपको पाथ दिखाई दे देता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइल पाथ के अंदर आ जाता है। हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर मेरे ये पर्टिकुलर फाइल को मैं डिस्क के अंदर सेव करूंगी। ओके। नेक्स्ट, file is used to store information permanently in secondary memory। secondary memory, something that we are dealing with। जब भी मैं कोई एक फाइल सेव कर रही हूँ तो इट विल ऑलवेज गो इन आर सेकेंडरी मेमोरी, कभी मेन मेमोरी में नहीं जाता। हम कहाँ पे जाते हैं, इसको परमानेंटली स्टोर करें सेकेंडरी मेमोरी। जब मैं एक फाइल बना रही हूँ, समझ लो मैंने कोई भी एक इनपुट एंड आउटपुट, मेरे पास मैंने एक पर्टिकुलर इनपुट जनरेट किया पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो मैं क्या कर रही हूँ, सीपीयू को दे रही हूँ, या इनपुट हो या आउटपुट डिवाइसेस जो भी है आपका, आप सीपीयू से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो ये सीपीयू के अंदर हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है जो कि सेंट्रल मेमोरी होती है हमारी, जहाँ पे हमारी सारी चीजें होती है। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी होगी जो डिवाइडेड होगी। हम क्या करेंगे, सारी जितनी भी फाइल्स होने वाली है ना हमारी, कहाँ पे सेव होती है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव होती है। कभी कभी वो फुल हो जाती है एंड बेसिकली वो सारी चीजें, तो यहाँ पे हमारी ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होता है। इफ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, मैंने समझ लो पावर ऑफ कर दिया मेरे कंप्यूटर को, मेरा कंप्यूटर ड्रेन हो गया, तो क्या करेगा, डेटा रिमेन्स, डेटा रहता है ना, अगर आपने उसे सेव किया है तो। अब वर्ड फाइल के अंदर चले जाओ, सेव नहीं करते तो चीजें चली जाती, लेकिन अगर मैंने उसे कंट्रोल एस करके सेव करके रखा है, सेव एस करके रखा है, सेव करके रखा है, तो वो चीज कभी नहीं हटेगी, कभी नहीं जाएगी। वाई, therefore it is called as persistent data structure। इसे हम क्या कहते हैं, persistent data structure भी कहते हैं, because it always remember if I have saved it completely properly nicely, अच्छे से, बिना कोई जंग, बिना कोई चीज के, तो वो क्या होगा, हमेशा रहेगा जब तक मैं उसे डिलीट नहीं करती। डिलीट करने के बाद भी इट स्टोर्स इन आवर रिसाइकल बिन। अगर मैं आपको मैक में कवर कर रही हूँ तो बिन के अंदर जाके स्टोर रहता है फॉर सम पर्टिकुलर 30 और 29 डेज, फिर उसके बाद वो अपने आप चला जाता है। नेक्स्ट, एवरी फाइल इज लोकेटेड बाय पाथ। हर एक फाइल, जो भी आपकी फाइल होगी उसके पास एक पर्टिकुलर पाथ जरूर होगा। पाथ इज समथिंग, रोड समझ लो, उधर तक पहुंचने का रोड। ये मेरी फाइल है, ये फाइल के पास मैं कैसे पहुंचूंगी, तो एक पर्टिकुलर पाथ। ये एक फोल्डर था, हम समझ लो डेस्कटॉप के अंदर ये पर्टिकुलर फोल्डर में आए, ये फोल्डर के अंदर एक फाइल है, ये फाइल के अंदर मेरा कहीं पे तो भी ये पर्टिकुलर नाम की जो लोकेशन .py फाइल है वो स्टोर्ड। ठीक है। तो ये ऐसे पाथ है हमारा, वो क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है। तब ये जो पाथ है इसके अंदर हमारे पास चीजें होती है डिवाइडेड। क्या होता है, सबसे पहली होती है रूट फोल्डर। हमेशा पाथ स्टार्ट कहाँ से होता है, रूट फोल्डर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी सी, इट कैन बी डी, इट कैन बी ई। हम ड्राइव्स बोलते हैं, देखो सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव। आपकी लोकेशन कहाँ पे सेव कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर कोई भी कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, जो क्या होता है हमारा रूट फोल्डर।
द पेरेंट फोल्डर, सबसे पहला फोल्डर जहां पे हमारा चीज सेव होने वाला है। इसके अंदर और बहुत सारी चीजें, आपका रूट फोल्डर क्या होने वाला है, हेडिंग, सबसे पहली चीज जहां पे आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपका फाइल को सेव कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास पाथ नेम का स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे रूट नोट जो भी है आपका लिखना है, कोलन डालना है, बैक स्लैश, बच्चे बैक स्लैश एंड फॉरवर्ड स्लैश में बहुत कंफ्यूज होते हैं। बैक स्लैश आपको कहाँ आता है पता है, आप नॉर्मली आप देखोगे एंटर के ऊपर आपके पास एक चीज है, पैरेलल लाइन है, उसके नीचे आपको क्या करना है, उसे प्रेस करना है, वो बैक स्लैश देता है। शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो पैरेलल लाइन आएगी, बाहर आएगा, वी डोंट नीड दैट थिंग, तो बैक स्लैश आ जाएगा। ये हो गया हमारा रूट फोल्डर। ये जो बैक स्लैश है इसे हम क्या कहते हैं, डीलिमिटर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, ये टर्म है डीलिमिटर हमारा, इसे हम क्या कहेंगे, डीलिमिटर कहेंगे। ये क्या करता है, डिवाइड करता है चीजों को एक दूसरे से। किससे, तो सब फोल्डर। सी ड्राइव के अंदर आई हैड अ फोल्डर व्हिच इज नेम्ड एज माय पाइथन, माय पाइथन के अंदर आई हैव माय फाइल व्हिच इज नेम्ड एज string.py। तो ये ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट पाथ हो जाएगा हमारे एक पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचने के लिए। ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब अंदर आ जाते हैं इसके, तो हमारे पास जब पाथ हम देख रहे हैं तो दो टाइप के पाथ होते हैं, टाइप्स ऑफ पाथ आपको पूछा जा सकता है, एब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। एब्सोल्यूट पाथ क्या है, कंप्लीट पाथ फॉर फ्रॉम द रूट फोल्डर, कंप्लीट पाथ रूट फोल्डर से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है, दिस इज आवर एब्सोल्यूट पाथ। ओके, अब हम आते हैं रिलेटिव पार्ट, पार्ट टुवर्ड्स द फाइल फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब मैं इस समय कौन से डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब समझ लो कौन से फाइल, कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, समथिंग समवेयर वेयर आई एम वर्किंग। अगर मैं समझ लो यहाँ पे एक सब फोल्डर है, मैं माई प्रोग्राम के अंदर हूँ, ठीक है, होने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, ये फाइल के अंदर जा रही हूँ, तो मेरा जो पाथ आएगा वो कहाँ से आएगा, ये पर्टिकुलर चीज के आगे से आने लगेगा, वहां पे रूट नोड का कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज दैट, दिस इज रिलेटिव। करंट डायरेक्टरी, फिर हाउ टू मेक डायरेक्टरी, हाउ टू रिमूव डायरेक्टरी, ये सब चीज हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू आइदर पाइथन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिपेंड करता है आपको क्या यूज करना है, ठीक है, कमांड्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, करंट डायरेक्टरी जिसमें आप वर्क कर रहे हो उसके आगे से आपको क्या करेगा, पाथ दे देगा। अब फाइल्स, फाइल्स है हमारे पास दो टाइप की, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। फाइल दो टाइप की होती है, सबसे पहला आपको पूछा जा सकता है, सबसे पहला होता है फाइल का फॉर्मेट। फाइल क्या है एक्चुअली पता है, एक्सटेंशन समझ लो। अब मैंने एक पर्टिकुलर फाइल है मेरे पास, मैं नोट के अंदर एक फाइल जनरेट कर रही हूँ, तो क्या होगा उसका एक्सटेंशन, टेक्स्ट होगा, txt। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जनरेटिंग अ टेक्स्ट फाइल। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, हमारे जो कीबोर्ड है उसके अंदर जितना भी हमारे पास पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो, हर चीज उसके अंदर लिख सकते हो, तो हमारा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल जनरेट होता है। जब मैं बाइनरी फाइल कह रही हूँ तो अलग चीज होती है। तो टेक्स्ट फाइल सबसे पहली आती है, है क्या, सिंपल फाइल होती है कंटेनिंग कैरेक्टर्स रीडेबल टू ह्यूमन। जब ये बाइनरी की बात आती है, डिफरेंस बिटवीन ये दोनों के बीच के अंदर आता है आपको एग्जाम के अंदर, राइट, डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट फाइल होती है ना, ये बेसिकली रीडेबल टू ह्यूमंस होती है। कोई भी फाइल जनरेट कर रहे हो, ऑफ कोर्स हम रीड कर सकते हैं ना उसे। मैं कुछ एक फाइल जनरेट कर रही, ये फाइल मैंने बनाई है तो मैं इसको रीड कर सकती हूँ, आप भी रीड कर सकते हो। तो व्हाट इट इज अ रीडेबल फाइल। नेक्स्ट, वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म सच एज ओपन। अब ये पर्टिकुलर फाइल के अंदर को ओपन कर सकती हूँ, क्लोज कर सकती हूँ, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकती हूँ, अपडेट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, व्हाटएवर आई वांट टू डू आई कैन डू, ठीक है। नेक्स्ट, each line has 255 characters and special characters। इसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर्स, फुल स्टॉप, एपिस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेटरी मार्क, कोड्स, आपको जो यूज करना है आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है, या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर कोड्स आप यूज कर रहे हो, जो आपको यूज करना है पर्टिकुलर चीज आप यूज कर सकते हो। एक पर्टिकुलर लाइन में 255 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, each line of data ends with a new line character। each line, हर एक लाइन जो है हमारी खत्म कहाँ होती है, एक न्यू लाइन कैरेक्टर से। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है पता है, बैक स्लैश एन जब मैं आपको कहती हूँ, ये क्या डिनोट करता है कि हम बोल रहे हैं उसको भाई तू नेक्स्ट लाइन पे जा, अब एंटर दबा, तो हम क्या करते हैं, एक नए लाइन में आ जाते हैं। फोर्स करता है, उतना रीच होने के बाद वो क्या करेगा, फोर्स करेगा, अब बच्चा तो नीचे आ जा, तेरे को क्या करना है, बैक स्लैश एन में आना ही पड़ेगा, यू नीड टू फोर्स इट टू गो डाउन इन अ न्यू लाइन। नेक्स्ट, each file ends with a special character। हर एक
फाइल अगर आप देखोगे ना तो एक स्पेशल कैरेक्टर से एंड होता है जिसे हम एंड ऑफ फाइल भी कहते हैं, ठीक है, सॉरी। अब नेक्स्ट क्या है, व्हेन अ डेटा, एंड ऑफ फाइल ये अलग चीज है, व्हेन अ डेटा इज रिटन टू अ फाइल सॉरी, व्हेन अ डेटा इज रिटन टू अ फाइल, तो ये क्या करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर, जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है ये वाला, इज कन्वर्टेड टू कैरिएज रिटन और लाइन फीड कैरेक्टर। ये क्या करेगा, कैरिएज रिटन मतलब कि ये क्या करता है, फोर्स करता है। जैसे कि समझ लो मेरी फाइल थी, फाइल खत्म हो गई, तो ये अब क्या करेगा, उसे फोर्स करेगा कि भाई साहब अब क्या कर, तू स्टार्ट में जा, स्टार्ट से कर। ये बेसिकली कहाँ पे होता है पता है, व्हेन वी वर्क विद अ प्रिंटर, मैं प्रिंटर के साथ जब वर्क कर रही हूँ तो पेज खत्म, सॉरी टेक्स्ट फाइल खत्म हो गया, तो वो क्या करेगा, उसे बोलेगा कि अब भाई तू नेक्स्ट के स्टार्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फोर्स करता है, कैरिएज, हम क्या कहते हैं उसे, कैरिएज रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट लाइन फीड कैरेक्टर, अगेन नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ डेटा इज रेड, इधर रिटन था इधर रेड था, हम क्या कर रहे हैं, डेटा को रीड कर रहे हैं फ्रॉम अ फाइल, यहाँ पे राइट कर रहे थे, यहाँ पे रिटन रीड कर रहे थे फ्रॉम अ फाइल, तो कैरिएज रिटन और लाइन फिट कैरेक्टर इज कन्वर्टेड टू न्यू लाइन कैरेक्टर। जब मैं रीड कर रही हूँ तो अलग चीज है, वाइस वर्सा होता है, रीड करूंगी तो कैरिएज रिटन इज कन्वर्टेड टू न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब वो एंटर वाला चीज आ जाती है, वो वाली। तो ये हो गया हमारा बेसिक टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल के बाद आता है हमारा, टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बेसिकली कोई भी नोटपैड के ऊपर आप चीज सेव कर रहे हो तो एक्सटेंशन क्या आता है, txt आता है ना, तो हमारा वो क्या करना है, हमें यूज करना है। नेक्स्ट बाइनरी, बाइनरी जब मैं कह रही हूँ तो समथिंग वी आर डीलिंग इज, जो हमारे दिमाग के अलग है, वो कोडिंग लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर्स के लिए बनाओ, तो ये क्या करता है, कंटेन्स डेटा एनकोडेड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म इज बेसिकली 10112 सॉरी 100111111102 टू नहीं आता, 1010 के साथ ही ये क्या करता है, खेलता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये बेसिकली हमारे दिमाग के परे होता है, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, contains data encoded in binary form used for computer storage or processing purpose। हमारे दिमाग के बाहर है, ह्यूमन रीडेबल ही नहीं है, तो कहाँ यूज होगा, कहीं तो यूज होगा, तो इट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, कंप्यूटर स्टोरेज के लिए यूज होता है या फिर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, दे कैन बी वीडियोस, इमेजेस, साउंड्स, स्प्रेडशीट्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वीडियोस के फॉर्म में, कंप्यूटर के लिए वो क्या होगा, कोडेड फॉर्म में भी होता है, एनकोडेड फॉर्म में भी होता है। कैन नॉट बी इजीली रेड, इजीली रीड नहीं कर सकते आप इसको। प्रोसेस सीक्वेंशियली और रैंडमली डिपेंडिंग अपॉन नीड, जब मैं टेक्स्ट फाइल की बात करूं तो वो हमेशा सीक्वेंशियली ही होता है, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये क्या होता है हमारा, इसको आप रैंडमली भी कर सकते हैं या सीक्वेंशियली भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए। एंड ऑफ फाइल एज एंड मार्कर, एंड ऑफ फाइल, ये जो EOF है इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। जब भी कोई भी समझ लो स्टेटमेंट हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, फाइल को एंड कर रहे हैं, तो एक स्पेशल कैरेक्टर से वो एंड होता है जो एक्चुअली दिखाई नहीं देगा लेकिन एंड होता है, मतलब वो खत्म हो गया फाइल हमारा वहां पे, तो वो क्या डिफाइन करता है, एंड मार्कर होता है वो हमारा। नेक्स्ट, यहाँ पे डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फाइल के बारे में पढ़ रहे हो, टेक्स्ट एंड बाइनरी, तो बहुत सारे डिफरेंस आपको यहीं पे दिख गया होगा। ह्यूमन रीडेबल होता है, ये नहीं होता है, ये एनकोडेड होता है, इट इज यूज फॉर दिस कंप्यूटर्स के लिए बेसिकली यूज होता है। यहाँ पे सीक्वेंशियली एंड रैंडमली होता है, वहां पे सिर्फ सीक्वेंशियली होती है। वहां पे कैरेक्टर्स आप बता सकते हो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर्स 255 इन अ पर्टिकुलर लाइन। अब आते हैं क्या क्या हम एक्चुअली हमारे फाइल्स के अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें है इसके अंदर। तो जब मैं ओपनिंग ऑफ अ फाइल बोल रही हूँ तो मैं फाइल को ओपन कैसे करूंगी, टू ओपन अ फाइल वी हैव अ डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन। आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उठाओ और यूज करो, खुद दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, वी हैव अ बिल्ट इन फंक्शन विच इज ओपन, बिल्ट इन फंक्शन है, तो कैसे लिखोगे, जैसा है वैसे ही लिखना है, ओपन, OPEN छोटे में, एंड पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या डालना है, आपके पैरामीटर्स डालने हैं अलग अलग। सबसे पहला पैरामीटर होता है ओपन करना है ना, क्या ओपन करना है, तो क्या ओपन करोगे, फाइल ओपन करोगे, फाइल कहाँ पे है कैसे पता करोगे, लोकेशन से पता करोगे। तो यानी कि जब भी मैं फाइल बता रही हूँ तो फाइल का सबसे पहला पैरामीटर क्या होने वाला है, आर्गुमेंट क्या होने वाला है हमारे पास, फाइल नेम होने वाला है। जो भी नाम है उसका, बिना उसके वो कैसे ओपन होगा, तो हमें क्या करना है, उसे पर्टिकुलर पाथ देना है। कॉमा मोड,
अब इसका मोड आपको बताना जरूरी है कि कौन सा मोड है। मोड हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो ये जो मोड है आपको बताना बहुत जरूरी है। ये क्या डिफाइन करता है कि आप इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या आता है, एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, क्या है हमारा, हमारे पास ओपन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के अंदर क्या क्या डालने वाले हो आप, फाइल नेम कॉमा मोड। अब यहाँ पे देखो फाइल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, आपको एक पर्टिकुलर नाम देना है, क्या है, यूज टू हैंडल फाइल। ये क्या करते हैं हम, फाइल को हैंडल करने के लिए बेसिकली कोई भी एक नाम दे दो अपने मन से, कोई भी उसे, जैसे हम ऑब्जेक्ट को कोई भी एक नाम दे देते, वैसे इसको समझ लो मैं कोई भी एक नाम दे रही हूँ, ठीक है। बेसिकली एफओ देखोगे बिकॉज फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल ऑब्जेक्ट तो एफओ बेसिकली यूज करते हैं इज इक्वल्स टू, कमांड दिया हमने ओपन का, क्या बोला उसे, ओपन कर, क्या ओपन कर, फाइल नेम, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे जा, मोड डिसाइड करना है। अब ये मोड में आ जाओ, ये जो मोड है ना हमारे पास देखो ढेर सारे टाइप्स के मोड है। सबसे पहला है आर, आर मतलब रीडिंग, मतलब वो पर्टिकुलर फाइल जो है उसे ओपन कर फॉर रीडिंग, इट इज ओनली फॉर रीडिंग। आप इसे कुछ और मॉडिफाई राइट कुछ नहीं कर सकते, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओनली रीड इट। नेक्स्ट W फॉर राइटिंग पर्पस, X फॉर क्रिएशन ओनली, आप सिर्फ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्रिएट कर सकते हो। राइट जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो मुझे लिखना है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल में, मेरे पास एक फाइल है मुझे उसके अंदर लिखना स्टार्ट करना है, या फिर दूसरी चीज होती है मेरे पास फाइल नहीं है तो वो क्या करेगा, एक नई फाइल जनरेट करेगा, आप उसके अंदर क्या करो, अब लिखना स्टार्ट करो। ए इज फॉर अपेंडिंग, अपेंडिंग मतलब हम क्या करें, कुछ चीज इंसर्ट करें। इंसर्ट कहाँ पे करोगे, एट द एंड ऑफ द फाइल। मेक श्योर मेरे पास एक पर्टिकुलर फाइल है, मुझे इसके अंदर चीजें अपेंड करनी है, तो मैं एंड ऑफ द फाइल, यहाँ पे कंटेंट होगा, इसके एंड में जाके कुछ भी अपेंड कर सकती हूँ। T इज फॉर टेक्स्ट मोड, आप फाइल का कौन से मोड में वर्क कर रहे हो, तो टेक्स्ट मोड के अंदर वर्क कर रहे हो। B इज फॉर बाइनरी मोड, हम B 0 1 के साथ खेल रहे हैं तो बाइनरी मोड में आ जाओ। दिस इज प्लस साइन, दिस इज T प्लस, जब भी मैं प्लस बोल रही हूँ तो हम किस में जाते हैं, अपडेशन के ऊपर जाते हैं। हियर व्हाट यू कैन डू इज रीडिंग एंड राइटिंग बोथ द प्रोसेस आर देयर, आप क्या कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो, इसके अंदर चीजें लिख भी सकते हो। ये हो गए डिफरेंट मोड्स। अब हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो फाइल नेम समझ लो, मैंने फाइल ऑब्जेक्ट कोई भी एक जनरेट कर दिया, एफ इज इक्वल्स टू ओपन लिख दो, एंड देन अब इसके बाद आपका क्या आता है, पाथ, जो भी आपका पाथ है, व्हाटएवर इज योर पाथ, अंडरस्कोर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट पाथ दिया यहाँ पे, आप रूट नोड से भी जा सकते हो, रूट फोल्डर से भी जा सकते हो, फिर कॉमा डाल के आप क्या कर दो, रिस्पेक्टिव जो भी आपका फाइल का पाथ है, आपको मोड कौन सा देना है वो क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ले लेते, समझ लो आई वांट टू राइट ओपन अ फाइल नेम fo इज इक्वल्स टू ओपन, डबल कोट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलन बैकस्लैश टेक्स्ट, ये मेरा एक्सटेंशन है जिससे मैंने सेव किया था, टेक्स्ट फाइल डिनोट, ये डिनोट करता है कि हमने टेक्स्ट फाइल जनरेट की है। टेस्ट हमारा फाइल का नाम है, किधर स्टोर्ड है, सी ड्राइव में, यहाँ पे सब फोल्डर होता तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट डबल कोट्स क्लोज कॉमा, अब हम कहाँ जा रहे हैं, आपको लिखना है कि आपको कौन सा मोड देना है, यहाँ पे क्या आता है मोड, ऑलवेज रिमेंबर मोड हम जब दे रहे RWTAX या जो भी आपके पास मोड्स है प्लस, आपको क्या करना है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है या फिर एक कैरेक्टर है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट विल बी अ स्ट्रिंग, हमें क्या करना है उसे डबल कोट के अंदर या जो भी आपको लगे आप क्या करो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना। बेसिकली अगर समझो सिर्फ रीड करना है एंड साथ में अपडेशन लेना है तो R एंड प्लस आप लिख दो, प्लस एंड R जो लिखना है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो। दिस इज व्हाट एक्चुअली इज ओपनिंग ऑफ अ फाइल। इफ आई वांट टू क्लोज अ फाइल, ये तो ओपनिंग हो गई, ओपनिंग इजी थी, क्लोजिंग भी उतनी ही इजी है। क्लोजिंग मतलब कि समझ लो मैंने एक फाइल को अच्छे से प्यार से ओपन कर दिया, अब मुझे क्या करना है उसको क्लोज भी करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बिकॉज इफ इट फ्रीज ऑल द इट फ्रीज ऑल द रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद दैट फाइल। अब मैं एक फाइल ओपन कर रही हूँ, उसके अंदर और भी बहुत सारे रिसोर्सेज उससे लिंक्ड होंगे, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, ओपन करके छोड़ दूंगी तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्लोज करना भी जरूरी है। क्लोज करने से क्या होगा, उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। फ्री होने की वजह से दूसरे फाइल के लिए वो क्या होगी, एक्सेसिबल होगी, मेमोरी कम लगेगा, ठीक है, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, जो हमारा कहते हैं ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काइंड ऑफ थिंग, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। अब क्लोज करने के लिए जैसे ओपनिंग के लिए हमारे पास एक चीज थी, वैसे ही क्लोज के लिए हमारे पास क्या है,
क्लोज एंड पैरेंथेसिस। क्लोज क्या करोगे, एक फाइल को, फाइल ऑब्जेक्ट जो हमने डिफाइन किया है एज इट इज उठाना। यहाँ पे हमने कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे हमने फाइल ऑब्जेक्ट किसको बनाया, एफओ को। तो मुझे इसको क्लोज करना है, तो व्हाट आई विल राइट इज एफओ डॉट क्लोज पैरेंथेसिस। ओपन किया सक्सेसफुली, क्लोज भी कर दिया सक्सेसफुली। दिस इज व्हाट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आवर फाइल। अब आ जाओ नेक्स्ट, कुछ फाइल ऑब्जेक्ट के हमारे पास ना एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स के ऊपर प्रोग्राम भी आ सकता है, आपको छोटा सा देख लेंगे हम लोग। तो ये फाइल एट्रीब्यूट्स होते क्या एक्चुअली, समझ लो मेरा एक फाइल को ना अच्छे से ओपन किया, प्रॉपरली सक्सेसफुली उसको क्या किया, ओपन किया, तो ही मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ उससे ना वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज ले सकती थी। यहाँ पे क्या, एंड फाइल on opening file successfully the file object is written। हम क्या कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर फाइल ऑब्जेक्ट है वो रिटन हो जाता है। we use file object attributes to get different information। जब मेरा ये फाइल ऑब्जेक्ट रिटन हो गया है तो मैं क्या कर सकती हूँ, उससे कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, जैसे कि उसका नाम निकाल सकती हूँ, वो कौन से मोड में है वो निकाल सकती हूँ, मोड हमने जस्ट देखे, कौन से मोड में है वो निकाल सकती हूँ, या फिर वो फाइल क्लोज है कि ओपन है मैं वो देख सकती हूँ। तो सबसे पहला है फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी नाम था आपके फाइल का, फाइल ऑब्जेक्ट को आपने एफओ समझ लो डिफाइन किया, कुछ भी नाम दे दिया, क्या करोगे वो लिख दो, एंड उसके बाद क्या आएगा, पीरियड नेम। ये क्या करता है, रिटन्स नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। डॉट मोड क्या करेगा, कौन से मोड में वो एक्चुअली वर्क कर रहा है। डॉट क्लोज क्या करेगा, बताएगा, रिटन्स ट्रू इफ द फाइल इज ओपन। अगर ओपन है तो वो क्या करेगा, ट्रू बता देगा, अगर नहीं है ओपन तो क्या करेगा, फॉल्स बता देगा। जो भी रेस्पेक्टिव कंडीशन आप इसके अंदर लिखोगे वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर ट्रू जानना है या फॉल्स जानना है। तो यहाँ पे देखो एक कोड देख लेते हैं, प्रोग्राम टू गेट द वैल्यूज ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तीन है हमारे पास, हम तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट जनरेट कर लो, तो एफ ओ इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर लेते हैं। समझ लो आई एम वर्किंग विद अगेंस्ट द सेम फाइल नेम, मैंने इसका मोड दे दिया, समझ लो कोई भी मोड दे सकते हो, सपोज आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ आर एन प्लस, रीडिंग एंड अपडेशन वाले मोड में मैंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मुझे क्या चाहिए, फाइल नेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे प्रिंट, सॉरी अब सक्सेसफुली ओपन हो गया है, मतलब मैं फाइल नेम निकाल सकती हूँ। फाइल नेम कैसे आएगा, फाइल ऑब्जेक्ट पीरियड एंड नेम डाल दो, तो इससे क्या होगा, हमें हमारा रेस्पेक्टिव फाइल का नाम मिल जाएगा। और क्या करो, पैरेंथेसिस क्लोज। नेक्स्ट आई वांट मोड, कौन से मोड में भाई साहब ये वर्क कर रहा है, तो फाइल मोड कॉमा, तो एफओ डॉट मोड आप क्या करो यहाँ पे लिख दो। तो ये हो गया हमारा फाइल मोड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर। यहाँ पे जब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं तो लेट अस यूज इफ। इफ क्यों हम यूज करेंगे, टू डिफाइन कि हम ओपन कर रहे हैं एंड क्लोज कर रहे हैं। तो सपोज इफ आई एम सेइंग इफ fo डॉट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, क्या है, fo जो मेरा फाइल है, फाइल ऑब्जेक्ट जो मैंने रिटर्न किया है उसका जो, अगर वो क्लोज्ड है, इक्वल्स टू असाइनमेंट क्या दिए, ट्रू, टी कैपिटल, देन प्रिंट इंडेंटेशन कोलन प्रिंट द फाइल इज क्लोज्ड एल्स पैरेंथेसिस सॉरी कोलन प्रिंट, अब ओपन सॉरी क्लोज है मतलब, बट ऑब्वियसली क्या है, फाइल इज ओपन। हो गया हमारा, फाइल बता देगा, एफओ अगर क्लोज्ड है तो क्लोज आ जाएगा, वरना कहाँ पे चला जाएगा, एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। वही चीज वहां पे भी थी, इफ एफ इज इक्वल्स टू फॉल्स आता है यहाँ पे, तो ये क्या करता है, यहाँ पे ओपन आ जाता। बस उतनी सी चीज है। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये अलग चीज है, लेट अस क्लोज इट, हमारे साइड से हम उसे क्या कर देंगे, ये वैल्यू रिटर्न करने के बाद देखो, नहीं अगर ओपन है तो क्लोज कर दो, एफओ डॉट क्लोज पैरेंथेसिस, हमने क्या कर दिया, उसे क्लोज कर दिया। तो ये हो गई हमारी एक इनिशियल स्टेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट
फाइल हैंडलिंग। अब नेक्स्ट सेशन में हम और बहुत सारी चीजें देखेंगे, जितने मोड्स है ना हमारे पास, सारे मोड्स हमें क्या करने पढ़ने, ठीक है। So thank you so much. Stay tuned with Pradeep Giri Academy. See you soon in the next session. Till then, take care of yourself.